हमारे खुसूसी मेहमान हैं। आप अपने घर में से कोई मिठाई विठाई ले लीजिएगा और खा लीजिएगा। ऑनलाइन में ऐसे ही होता ओके है। सर। ठीक है ना। ओके। चलिए। जी। ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका तारुफ क्या है। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो पहचान जाएं। मेरा नाम सानिया चौधरी है और मैं यूपी में गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, मेरठ यूनिवर्सिटी से। और इसके एक साल बाद मैंने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन किया था और जस्ट उसके बाद मेरा जीआरएफ डायरेक्ट हो गया। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका जेआरएफ हो गया है। आपने थैंक सीसीएस यू सर। यूनिवर्सिटी मेरठ से पीजी किया है। किस, जी सर। ये तो यूनिवर्सिटी हुई, स्कूल का भी नाम होता है या कॉलेज का कोई नाम होता है? जी, मैंने गाजियाबाद के एमएमएस डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट से। और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है? ये मैंने एलआर कॉलेज से किया था, साहिबाबाद से। साहिब, आपका जो नेट जेआरएफ हुआ है वो किस सब्जेक्ट में हुआ है सानिया? सर मेरा नेट जेआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ही लिया था मेन सब्जेक्ट। अच्छा, हिस्ट्री ही से आपने जो है वो सब्जेक्ट चूज़ किया था पीजी में, जी। जो आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया है। जी। जी। तो आप ये बताइए, आपने नेट जेआरएफ पहली बार दिया है, इससे पहले भी एक दो बार प्रयास किए थे आपने? सर जब मैं अपने एमए के फोर्थ सेमेस्टर में थी तब मैंने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन की थी और तभी मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम पर मैं 2% से रह गई थी और बाकी एक साल के गैप के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट सेकंड दिया, उसमें मेरा डायरेक्ट जीआरएफ हुआ। जी, तो आपका स्कोर कितना है जेआरएफ में, हिस्ट्री में? अ, जी सर, हिस्ट्री में मेरा ओवरऑल सर मैं 99.65 परसेंटाइल है। ओके, 99 पॉइंट 65 65 परसेंटाइल। परसेंटाइल है। ओके, ठीक है। तो यानी कि ये आप कह रही हैं कि इससे पहले आपने एक अटैम्प्ट दिया था, उसमें आपका 2 नंबर से रह गया था, और ये आपका दूसरा जी। और ये आपका दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें आपने सीधा जेआरएफ किया है। जी सर। जी, ओके। तो आप जो है वो जेआरएफ करने के बाद आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं पहले से चाहती थी कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिसर्च करूं ओके। और मेरा पहले से ये टारगेट था कि मैं पीएचडी में जाऊं, रिसर्च करूं। इसीलिए मैंने यूजीसी नेट को टारगेट किया था और उसका एग्जाम दिया। अच्छा, तो जैसा आपको पता होगा कि नेट जेआरएफ जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, जैसा आपने बताया कि आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना है। कोई ऐसे जहन में है आपके कि आपको इस यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस क्लियर कर, वो जेआरएफ के बाद पीएचडी करनी है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग देखते हैं कि काफी सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अगर किसी यूनिवर्सिटी को वरीयता देना चाहती हूँ तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहती हूँ। और खासकर मैं जेएनयू को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि सर वहाँ का हिस्ट्री काफी फेमस है और वो मेरी फर्स्ट चॉइस है। और वहाँ पे मैंने अप्लाई भी किया था विदाउट नेट जेआरएफ। तब मेरे पास सिर्फ एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ एमए था और मेरा वहां पर सिलेक्शन भी हुआ था वाइवा के लिए, लेकिन लास्ट टाइम मेरिट में मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, यानी कि आपने पहले एक बार नेट में रह गई और फिर आपने एंट्रेंस के थ्रू दिया और आपका वहाँ पे इंटरव्यू में रह गया, और अब आप जेआरएफ में आ गई हैं, तो अब आप जी। चांसेस हैं कि जेएनयू में चली जाएंगे। मान लीजिए कि अगर जी आपका बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि अगर आपका जेएनयू में नहीं होता, खुदा ना करे ऐसा हो, तो फिर आप जी। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करेंगी अपना? हाँ जी बिल्कुल, इसके अलावा मैंने सेकंड हैंड पे मतलब सेकंड पॉइंट के लिए मैंने जामिया एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना है, अच्छा, ये सेंट्रल सोच के रखा यूनिवर्सिटीज़ में है। ही जाना है सिर्फ, पीएचडी जी वहाँ से सर। ही करनी है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। बहरहाल आपका जो भी टॉपिक रहेगा अभी तो उसमें काफ़ी वक्त है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपने जो है वो पहला स्टेप कौन सा उठाया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने के इसके लिए? लिए सर सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया और उसे काफी ध्यान से पढ़ा। उसे देखने के बाद सर हम देख सकते हैं कि जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में सेकंड सब्जेक्ट जो हम लेते हैं जैसे कि मेरा हिस्ट्री है, वो काफी वास्ट सब्जेक्ट होता है। उसे काफी डीप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हैं तो 50% आपका वहां से कवर हो जाता है। और रही बात सर पेपर वन के लिए, वो काफी टफ पेपर होता है और उसका ट्रेंड जैसे जैसे हम देख रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है।
तो उसके लिए सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर, और कम से कम 2 इयर्स के प्रीवियस पेपर काफ़ी डीप से आपको पढ़ने होते हैं, ये काफ़ी हो जाता है सर। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो बदलता रह रहा है, तो जी सर। उसके लिए आपने कोई किताब या कोई बुक्स आपने मार्केट से अवेलेबल की थी? जी सर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने उसके लिए केवीएस मदान सर की गाइड पढ़ी थी, लेकिन सर मैंने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा और मैं 2% से रह गया। मैंने स्कोर अपने मेंटेन के देखा तो मेरा फर्स्ट पेपर में काफ़ी कम स्कोर रहा था। उसी पे मैंने दोबारा मेहनत की और मैंने उसके लिए प्रीवियस ओल्ड पेपर विद मैंने उसके लिए पूरी यूनिट के साथ और प्रीवियस पेपर पर मैंने 2019 2020 को शिफ्ट वाइज मैंने पेपर सारे डाउनलोड किए और सारे शिफ्ट वाइज पेपर को मैंने चेक किया और मैं बार बार पढ़ा। काफी हद तक मेरा वहीं से इम्प्रूव हुआ और मेरा स्कोर काफी बढ़ के आया पहले से ज्यादा। ओके, तो आपका जो नेट जेआरएफ का मीडियम था वो किस लैंग्वेज में था? मीन्स हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? सर यूजीसी नेट की बात करें तो पेपर बाइलिंगुअल ही होता है, दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश में। जी। लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं पीएचडी वगैरह के लिए तो वहाँ पे टोटल इंग्लिश ही मिलता है। तो जी। सर मैं दोनों ही लैंग्वेज को लेके चलती हूँ शुरू से ही। अच्छा, तो आप मानती हैं कि लैंग्वेज कोई सा भी हो, लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जितने भी पीएचडी में थीसिस होते हैं, सिनॉप्सिस होते हैं या वाइवा होता है, वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और ख़ास तौर से जो सेंट्रल जी। यूनिवर्सिटीज़ में। इसीलिए तो हाँ आप जी बिल्कुल। इसीलिए आपने तैयारी जो की है वो दोनों को मेंटेनेंस करके की है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस किया है वो इंग्लिश पे किया है। जी सर, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी। ओके। लेकिन जैसे मैंने देखा कि अभी आगे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, टोटल वाइवा से लेकर मेरी जॉब तक अपनी पढ़ाई तक सब चीज़ें मुझे इंग्लिश में ही करनी होगी अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेती हूँ। इसीलिए सर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे साइड में इंग्लिश भी लेके चलना है। मैं डेली राइटिंग और रीडिंग करती थी उसके लिए और उसमें मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो मैं कह सकती हूँ कि इंग्लिश या कोई लैंग्वेज ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते आप इसका, कि सिर्फ इंग्लिश पे ही आपको जोर देना है। अगर आपकी नॉलेज आपके सब्जेक्ट पे काफ़ी कमांड रखते हैं आप, तो वो मेंटेन हो जाता है फिर। ओके, तो जब आप 2-3 नंबर से रह गई थी, जब आप फेल हुए थे, उस वक्त आपको कैसा लगा था? उसके आपके मन सर में मैं क्या श्योर थी जज्बात कि रहे मेरा होंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं श्योर थी कि शायद मेरा हो जाएगा नेट। हम्म। जेआरएफ का कोई चांस नहीं था, लेकिन जैसे मैंने रिजल्ट देखा कि मैं 2% से रह गई हूँ, फिर मैंने देखा, थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मैंने उस दुख को नेगेटिव पॉइंट में लिया कि नहीं करना ही है। और उसके लिए मैंने अपने स्कोर दोबारा चेक किए, बार बार अपना पेपर चेक किया कि कहाँ से मेरे कम रहे हैं। तो मैंने देखा सर हिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरा पहले से ही काफी अच्छा है, उसकी नॉलेज मेरी काफी मतलब सफिशिएंट है, ज्यादा मुझे उसमें वर्क नहीं करना था। लेकिन पेपर वन में सर मेरा स्कोर काफी कम था ओके। और मैंने उसी पे फिर ज्यादा फोकस्ड करके स्टडी किया और वहीं से मेरा अभी भी सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में इंक्रीज हुआ है और इसीलिए डायरेक्ट जेआरएफ हो गया। ओके, चलिए। अब जैसे अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे इस बार भी सेम आपकी कंडीशन में रहे होंगे कि 1-2 मार्क्स से उनका जी जी जेआरएफ बिल्कुल। या नेट रह गया होगा। उनके लिए आप जी क्या हाँ। सजेशन देंगे कि भाई कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए? जी सर, मैं उन सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ना घबराए। ये तो टाइम है, चलता रहता है, बार बार फेल होने से आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़ते रहिए, बस ये है कि अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, हो जाएगा। अच्छा, तो आपने ये कब सोचा कि मुझे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए? पहले सेमेस्टर से ही सोचा था या फिर तीसरे चौथे सेमेस्टर में आपको ये बात समझ में आई? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ग्रेजुएशन से ही पता था कि मुझे यूजीसी नेट करना है और पीएचडी की लाइन में मुझे जाना है। और जब मेरा फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ एमए के लिए, तब मैंने पूरा 1 साल अपनी एमए पे ही फोकस किया। मैं चाहती थी कि पहले हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इसे मैं अभी कवर कर सकती हूँ अपने एग्जाम के साथ साथ। क्योंकि सर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं उसमें हमारे मार्क्स वगैरह सब ऐड होते हैं, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है पहले से ही। ओके। और मुझे था कि हाँ मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में काफी अच्छे मार्क्स रखने हैं और इसीलिए मैंने थर्ड सेम से स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन को। तो आपके पास ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे, सानिया? सर ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और इंग्लिश। इंग्लिश। तो आपने जेआरएफ के जी। लिए या पीजी के लिए सिर्फ हिस्ट्री को क्यों चुना? आप पॉलिटी और इंग्लिश भी चुन सकते थे।
जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। मैं मानती हूँ पीएचडी 5 साल के लिए मुझे वर्क करना है जी। और मुझे वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें मैं बोर नहीं हो सकती, अच्छे से काम कर सकती हूँ, कुछ नई चीज़ें निकाल के ला सकती हूँ। और मैं हिस्ट्री को ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पर हिस्ट्री को ही रखा और उसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में चूज़ किया। अच्छा, तो चलिए बताइए कोई अपने हिस्ट्री को पसंद करने की कोई एक वजह बता दीजिए, ताकि कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो तो वो भी अभी अपना दिमाग चेंज कर ले कि भाई हिस्ट्री मुझे क्यों पसंद है। हो सकता है कि आपका सजेशन उसकी ज़िंदगी संवार दे। जी। अधिकतर बच्चे सब ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है बोरिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप सच में ही कंट्री में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, हालात को समझना चाहते हैं तो उसका एक इतिहास होता है। अगर आप सच में हिस्ट्री को बुक की तरह ना पढ़ के एक रियलिस्टिक व्यूज की तरह आप उसे पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि उससे बेस्ट सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतिहास को प्रेजेंट में लेके समझें, तो आप बहुत अच्छे से उसे पसंद करेंगे और काफी अच्छे से आप उसे पढ़ भी पाएंगे। और अगर आप उसे एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं कुछ हो गया, कुछ बन गया, ठीक है, डेट्स है, ये सब है, तो वो सच में ही आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट से जोड़ता है और आप उसमें काफी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक दिक्कत काफ़ी बच्चों को ये आती है कि उसमें ईयर बहुत सारे होते हैं, ये सन बहुत सारे जी होते हैं, सर। इतनी बैटल्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई सिंहासन पे बैठता है। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने ईयर्स में, कि ईयर इतने सारे होते हैं? जी सर, एक्चुअली यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, आपको क्रोनोलॉजी में वो सब दे देते हैं जी। और क्रोनोलॉजी के बेस पे ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। वहां पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि काफी सेम सेम ईयर्स हो जाते हैं, डेट के आधार पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बिल्कुल। तो सर आपको करना ही पड़ता है। अच्छा, नहीं तो ये आपने तो सभी कैसे को किया, वही करना ही हम पूछ रहे हैं पड़ता कि वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि है। जेआरएफ जी जो सर, है वो मैं एक ट्रिक छोटी लगाती पोस्ट। थी। मैं ट्रिक लगाती थी सर, कभी कभी मैं ट्रिक ही लगाती थी सर एक्चुअली। जैसे कोई एक दो ट्रिक बताइए हमारे व्यूवर्स को, कोई अगर पता हो जैसे तो। सर, अधिकतर एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि दिल्ली पर कितने सल्तनत ने रूल्स किया। जी। तो गुलाब खिले तो सौंधी खुशबू आई। अच्छा। गुलाब से आप याद कर सकते हो गुलाम वंश होता है। ओके ओके। तो से आप तुगलक वंश याद कर सकते हो। और ओके। खुशबू से आप खिलजी याद कर सकते हो। और खिले तो खुशबू आई और बाकी लोधी, ओके, लोधी वंश। मतलब अच्छी ट्रिक है कि ऐसे बच्चे याद क्रोनो। कर सकते हैं। का नाम सुना है? जी, वो मेरे फेवरेट हिस्टोरियन है, ओके। इरफान हबीब सर। अभी फिलहाल किस यूनिवर्सिटी में है वो? सर एएमयू में है। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मतलब ठीक है, आपको हिस्ट्री पे अच्छी कमांड है। तो ये बताइए सानिया कि जब आपने फर्स्ट पेपर का तो आपने बता दिया, प्रीवियस ईयर और केवीएस मदान आपने लिया। सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि उस पे बच्चों को ज़्यादा कमांड करनी होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बच्चों का जो वो कम स्कोर ही रहता है सभी का। और वैसे भी जी। आप आर्ट्स में हैं तो उसमें काफ़ी सारे रीजनिंग और साइंस का और इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो ये काफ़ी बच्चों को जी मेहनत करनी होती है फर्स्ट पेपर में। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन सेकंड पेपर में आपने हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पढ़ी जिससे आपका पहली जो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया? सर, जैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने नोटिस किया सर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर हर स्टूडेंट वर्क नहीं करता। स्पेशली सर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में हम आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ते। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं और उसी को काफी पढ़ लेते हैं। लेकिन सर ये कंपटीशन ऐसा है कि इसमें आपको पढ़ना नहीं है, भीड़ को पीछे करना है। ओके। आपको भीड़ से अलग बनना है, कुछ अलग बनना है, वहीं पर आपके पॉइंट पॉइंट से आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसीलिए सर मैंने जो बुक सब पढ़ते थे नॉर्मली, एंशियंट हिस्ट्री के लिए सब भूपेंद्र सिंह पढ़ते हैं, आर एस शर्मा पढ़ते हैं, और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र पढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा हुआ। लेकिन सर इससे अलग मैंने 3-4 बुक्स ऐसी ली जो हर कोई नहीं पढ़ता। मैंने जैसे पेपर को देखा, समझा, मैंने देखा कि हाँ, सिलेक्शन लेने के लिए मुझे जहाँ पर हर बच्चा पकड़ नहीं रखता है वो चीजें मुझे जरूर करनी पड़ेगी। पेपर में एक्चुअली सर यही होता है, जहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री का पोर्शन आता है, अधिकतर बच्चे वहाँ पर सब अच्छे से पेपर कर देते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर हिस्ट्री की बात आती है, यहाँ पर अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते। ओके। तो आपने जब ये तैयारी शुरू की, सेल्फ स्टडी की या कहीं कोचिंग वगैरह भी लिया आपने इसके लिए? नहीं सर, मैंने यूट्यूब वगैरह से भी कभी क्लासेस ले ली, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की है, अपनी मैंने स्टडी की है।
अच्छा, सिर्फ बुक से ही आपने सेल्फ स्टडी किया, किसी तरह की कोई ना तो ऑफलाइन कोचिंग की और ना ही ऑनलाइन कोचिंग की? तो जो है, जो एक सोच में जकड़े हुए हैं रीति रिवाजों से, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और वो आने वाले वक्त में अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहले ख़ानदान के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है कि वो आप लोगों से इंस्पायर हों, ख़ास तौर से लड़कियां जो है वो लड़की से इंस्पायर हो जाती हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद हमें उम्मीद है कि जिनके सपने जो है वो अब तक किसी किताब में बंद थे, तो वो भी अपनी किताबों को खोलेंगे और ऊंचे मुकाम पर जाएंगे कि भाई लड़कियां भी जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो कुछ कामयाब कर सकती हैं। किसी भी तरह कोई बाउंडेशन नहीं नहीं रहेगा, चाहे कोई छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो या कोई फिर बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहा हो। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक हुनर होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए जी। बस हमारी दुआ आपके साथ है कि आप जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बड़े बड़े अहदे पर जाएं और अपने घर वालों का, अपने मुल्क का और अपने अहलो अयाल का सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंसान।